हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस 2026 के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्या आप 40 प्लस क्वेश्चनों का सही जवाब दे पाते हैं। यदि आप 40 प्लस क्वेश्चनों का सही जवाब देते हैं तो मान लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। तो जल्दी से अपना स्कोर काउंट करने के लिए तैयार हो जाइए और हम देखते हैं कि आज का चैंपियन कौन बनता है। तो दोस्तों देखिए, हमारा यूपी पुलिस हिंदी के क्विज का डे 2 है। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने हिंदी का एक क्लास कर लिया है। आप लोगों ने उसको नहीं जाकर देखा है तो देख लीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कमल का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, कमल का पर्यायवाची होता है नीरज, इसके बाद सरोज। तो इस कारण देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछा है अंधकार का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों, आप लोग अपना जवाब कमेंट में देते जाइएगा और लास्ट में जरूर बताइए आप लोगों ने कितने सवाल सही किए। तो देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, अंधकार का विलोम शब्द होता है उजाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ होता है विवाह करना। आप लोगों ने अपने पास पड़ोस में जरूर सुना होगा कि उसके हाथ पीले हो चुके हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए, हमसे पूछ रहा है घर का भेदी लंका ढावे क्या है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। घर का भेदी लंका ढावे का अर्थ होता है यह है एक प्रकार का लोकोक्ति। आप लोगों ने सबके मुंह जरूर सुना होगा कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी सब लोग विदेशों को कहते हैं घर का भेदी, जिसके कारण लंका ढह गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमसे प्रश्न पूछ रहा है राजा का महल में कौन सा समास है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। राजा का महल में तत्पुरुष समास है। देखिए, राजा का महल का यदि हम बात करें संक्षिप्त रूप, तो देखिए राजा का महल का संक्षिप्त रूप हो जाएगा राजमहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से पूछ रहा है विद्याधन आलय का संधि रूप क्या होगा। तो देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। विद्याधन आलय का संधि रूप हो जाएगा विद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से पूछा है दूध का दूध पानी का पानी का क्या अर्थ है। तो देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। न्याय करना दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमसे प्रश्न पूछा है नदी का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, सरिता नदी का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछा है लाभ का विलोम क्या होता है। तो देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, लाभ का विलोम होता है नुकसान। देखिए, उसके बाद लाभ का विलोम यदि हो जाएगा हानि। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों, यानी हानि और नुकसान लाभ का विलोम होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए, हमसे पूछ रहा है जो कभी न मरे के लिए एक शब्द। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है जो कभी नहीं मरता उसे अमर कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग कमेंट बताइएगा आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आने वाले लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, हमसे पूछ रहा है कवि कुल गुरु किसे कहा जाता है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कवि कुल गुरु देखिए हम कालिदास जी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से पूछ रहा है गोदान के लेखक कौन। देखिए, प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। देखिए, इनसे और रचनाएं पूछा जाता है। देखिए, इनके और रचनाओं में नाम आ जाएगा गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से पूछा है भारत दुर्दशा के लेखक कौन है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत दुर्दशा के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, भारत दुर्दशा इनकी नाटक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछा है बीरो का कैसा हो बसंत किसकी रचना है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बीरो का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से पूछा सत्य का विलोम क्या होता है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सत्य का देखिए विलोम होता है असत्य। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए, हमसे पूछ रहा है कान भरना मुहावरे का अर्थ। देखिए, कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है चुगली करना। आप किसी का कान भर रहे हैं यानी आप दूसरे के प्रति उसको चुगली कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछा है नाक कटाना का अर्थ क्या होता है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नाक कटाना यानी अपमान होना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है आंखों का तारा होना क्या अर्थ है। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिय व्यक्ति, यानी अधिक आंखों का तारा होना यानी किसी का सबसे अधिक प्रिय होना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए, हमसे पूछ रहा है जल का तत्सम रूप क्या है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जल का तत्सम रूप जल ही होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से क्या पूछा है। देखिए, हमसे पूछा है दांत का तत्सम शब्द क्या है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दांत का तत्सम शब्द होता है दंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछा है पुस्तकालय में कौन सा प्रत्यय है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। पुस्तकालय में आलय आपका जो प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है बेईमान में उपसर्ग कौन सा है।
देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बेईमान में देखिए बे आपका उपसर्ग, यानी जो शब्द किसी शब्द से पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है परिश्रम में उपसर्ग। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। परिश्रम में उपसर्ग देखिए परि है, क्योंकि देखिए सबसे पहले लगने वाला शब्द है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछ रहा है बालकपन में प्रत्यय। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बालकपन में देखिए प्रत्यय पन है, देखिए जो प्रत्यय होता है वो शब्द के पीछे लगा होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है देशभक्ति में कौन सा समास है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देशभक्ति में देखिए तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है हंसना किस रस से संबंधित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो हंसना है देखिए हंस से रस का स्थायी भाव है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अभी तक हम लोगों ने 26 क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग कमेंट बताइएगा आप लोगों ने 26 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाने के बाद आपको इसका पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। देखिए हमसे प्रश्न पूछ रहा है युद्ध किस रस का स्थायी भाव है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जो युद्ध है देखिए आपका वीर रस का स्थायी भाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछा है दुख किस रस से जुड़ा हुआ है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो दुख है देखिए करुण रस से जुड़ा हुआ है। यदि आपको दुख होगा तो आपको करुणा जरूर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछा है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जो क्रोध है देखिए रौद्र रस का स्थायी भाव है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछा है कमल जैसा मुख कौन सा अलंकार है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। उपमा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है चंचल चितवन में अलंकार। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुप्रास अलंकार। देखिए क्योंकि यहाँ पर च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। देखिए प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का देखिए शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा है साकेत के लेखक कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए साकेत के लेखक मैत्री शरण गुप्त जी हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा है कामायनी के लेखक कौन है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो कामायनी के लेखक है सॉरी आपका देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो कामायनी के लेखक है देखिए वो आपके प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछा है रश्मि रथी के लेखक। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो दिनकर जी हैं देखिए ये आपके रश्मि रथी के लेखक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछा है अमृत का विलोम क्या होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी देखिए अमृत का विलोम होता है विष और जहर दोनों। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछा है मित्र का विलोम। देखिए मित्र का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए मित्र का विलोम दुश्मन शत्रु होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछा है आकाश का पर्यायवाची। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए गगन भी आकाश का पर्यायवाची होता है, नभ भी आकाश का पर्यायवाची होता है, अंबर भी आकाश का पर्यायवाची होता है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछा है पृथ्वी का पर्यायवाची। तो देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची धरा भी होता है, धरती भी होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए वसुंधरा भी पृथ्वी का ही पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी धरा धरती वसुंधरा तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछा है विलोम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए विलोम का पर्यायवाची शब्द होता है या मूर्ख या फिर अज्ञानी। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है लोहे के चने चबाना का अर्थ क्या होता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। लोहे का चने चबाने का अर्थ होता है कठिन कार्य को करना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है चार चांद लगाना का अर्थ। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सुंदर बनाना चार चांद का अर्थ लगाना होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है साफ सुंदर की दशा का अर्थ। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। साफ छछुंदर के दशा का अर्थ होता है परेशानी में पड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछ रहा है ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ। देखिए ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ हो जाएगा बहुत कम मात्रा, यानी बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम मात्रा देना ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है। आगे पूछते हैं 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है। तो 9 2 11 का देखिए अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर सही रहेगा बी। 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। हमसे पूछा है पराधीन सपने हो सुख नाही किसकी रचना है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए रचना तुलसीदास जी की है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कबीर के दोहे किस भाषा में। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो कबीर जी के दोहे सदुक्कड़ी भाषा में लिखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है रहीम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो रहीम जी है देखिए दोहों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। देखिए हिंदी दिवस हम
14 सितंबर को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, भारत की राजभाषा कौन सी है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत की तो कोई राजभाषा नहीं है, परंतु जो हिंदी है देखिए वो राजकीय भाषा है। चलिए आज देखिए दोस्तों, ये था हमारा प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसका पीडीएफ फ्री मिल सके और आप यूट्यूब 2026 तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकें। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।